हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले जानने की बात ये है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। और जब हम ये काव्य पंक्तियों में प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ एक ही शब्द से अर्थ अनेक चिपके हुए हों, तो ऐसे ही कुछ श्लेष की परिभाषा बनती है। आइए देखते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें, अर्थात एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए अब इसके उदाहरण देखते हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। आप इस पंक्ति में देख रहे हैं, बाद में तीन जो हैं शब्द आए हैं, कवि व्यभिचारी चोर, और ये तीनों ही शब्द किससे जुड़े हुए हैं? सुबरन से। यानी कि इस सुबरन शब्द में इन तीनों के लिए एक एक अर्थ छिपा हुआ है, चिपका हुआ है। अब वो क्या है? सुबरन अगर कवि के साथ जुड़ता है तो कवि किसकी तलाश में रहता है? अच्छे वर्ण अर्थात अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है। व्यभिचारी व्यक्ति जो होता है उसको किसकी तलाश रहती है? सुंदर स्त्री की। और जो चोर होता है उसे किसकी तलाश रहती है? स्वर्ण की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ सुबरन शब्द में तीन अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार हैं। तो यहाँ बच्चों जो पट शब्द है, पट शब्द में दो अर्थ हैं। अब मंगन क्या होता है? भिखारी, यानी कि भिखारी को देख कर के दरवाज़ा बार बार बंद कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा, भिखारी को देखकर बार बार उसे वस्त्र देते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो पट शब्द है उसके दो अर्थ प्रयोग किए गए हैं, दरवाज़ा और वस्त्र। अब अगला आता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर बच्चों पानी शब्द 3 बार आया है, लेकिन तीनों बार उसमें 3 अर्थ जुड़े हुए हैं। जैसे सुबरन वाले में बाद में 3 शब्द आए थे, कवि व्यभिचारी चोर, वैसे यहाँ पर मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों पानी के 3 अर्थ हैं। जैसे मोती के संग अगर पानी शब्द आ रहा है तो चमक, मानुष के संग आ रहा है तो मान सम्मान, और चून के साथ आ रहा है तो जल। इस तरीके से यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं और यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आइए अगला देखते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लागे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर बच्चों बारी और बड़े, यहाँ पर इन 2 शब्दों में श्लेष अलंकार है। बारी का एक अर्थ है बचपन और दूसरा है जलाना, और बड़े का एक अर्थ है बड़ा होकर और दूसरा है बुझ जाने पर। देखिए, जैसे जो दीपक होता है जब वो जलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, उजाला हो जाता है चारों तरफ। ठीक है, और जब वो बुझा देते हैं, बढ़ा देते हैं उसे, तो उस अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। वैसे ही जो कुपुत्र होता है वो बचपन में बड़ा प्यारा लगता है, उसकी शैतानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो कुल को कष्ट देने वाला होता है। तो यहाँ पर बारी बचपन और जलाना 2 अर्थ हुए, और क्या कहते हैं, बड़े के बड़ा होकर और बुझ जाने पर, क्योंकि एक बात दीपक की कही गई है और दूसरी बात कपूत की कही गई है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलिमुख धारी। यहाँ जो सिलिमुख शब्द है इसके 2 अर्थ हैं, भौरा और बाण। ठीक है, तो यहाँ पर जो भगवान राम के जो बाण है, वन में भौरा गुंजार करता है, वैसे ही रावण के सिर में बाण। ठीक, आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। यहाँ पर तिरगुन जो शब्द है इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसमें एक जो अर्थ निकलता है वो है सत रज तम गुण,
और दूसरा अर्थ निकलता है 3 धागों वाली रस्सी। ठीक, तो जैसे माया होती है, महाठगनी होती है जो बहुत मीठे स्वर में बोलती है और सत रजतम गुणों में मनुष्य को बांधे रहती है, ठीक उसी रस्सी की तरह जो 3 सूत्रों से बनी होती है और बंधन का कारण बनती है। इस तरह से बच्चों आज हमने श्लेष अलंकार पढ़ा और मैंने कई उदाहरणों के माध्यम से आपको ये समझाया और मैं सोचती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।